जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूं और आप लोगों का मनोरंजन होता रहे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द रेशियो ऑफ इमेज, द रेशियो of height of image to height of object is called magnification. Magnification denoted by स्मॉल एम। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, जब आपका रिफ्लेक्शन के बाद किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तब आपका उस इमेज के हाइट और आपका ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों के रेशियो को बोला जाता है क्या मेरे दोस्तों? मैग्निफिकेशन बोला जाता है। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? स्मॉल एम से। मान करके चलते हैं मेरे दोस्तों, अगर आपका इमेज की जो हाइट है, साथियों, अगर एच डैश हो, इमेज की हाइट क्या हो आपका? एच डैश हो, और ऑब्जेक्ट की हाइट दोस्तों, ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे साथियों एच हो, तब आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका कितना? एच डैश अपॉन एच। यानी कि इमेज की हाइट को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों? मैग्निफिकेशन मिलता है। आइए साथियों, इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ओके, देखना दोस्तों, ध्यान से समझना। चाहे कॉनकेव मिरर के लिए कर लीजिए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर लीजिए। और ये दोस्तों आता है m इज इक्वल टू फाइनली माइनस वी अपॉन यू। कितना आता है? माइनस वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर आता है m इज इक्वल टू आपका क्या? माइनस वी अपॉन यू। देखते हैं दोस्तों कहां से आता है। साथियों ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं दोस्तों, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा साथियों कॉनकेव मिरर है। इसका पोल P है, फोकस दोस्तों F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर साथियों C है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट AB रखी गई है, जिसकी हाइट स्मॉल h है। इससे चलने वाली फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को ए डैश पर कट करती हैं। ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज होता है। मान करके चलते हैं दोस्तों, इमेज की जो हाइट है ये आपका एच डैश है। दोस्तों, मैग्निफिकेशन को प्रूव करने के लिए हमको एक और रे की आवश्यकता होगी, और रे की रिक्वायरमेंट होगी। आइए उसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट लेते हैं दोस्तों हम लोग पोल से। किससे लेंगे हम लोग? पोल से लेंगे, और यह क्या करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक ना? एक जो थर्ड रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं, ये किससे लेते हैं? पोल से होकर के जा रही है, और पोल से होकर के जा रही है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इधर वाला होगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक चीज और, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा? यानी कि B से लेकर के P तक PB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी। इधर है तो सभी डिस्टेंसेस क्या? माइनस यू, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है? माइनस यू। और आपका P से लेकर के B डैश तक का जो डिस्टेंस है
पी बी डैश ये आपका हो जाएगा माइनस बी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, डिराइव करते हैं। फिगर में क्या क्या है साथियों, ध्यान से समझिएगा। आपका कॉनकेव मिरर है जिसका पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखी गई है जिसका मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ए डैश बी डैश बनता है। ठीक। रे डायग्राम में रे जो है आपकी 3 रेज ली गई है। पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। और थर्ड रे ऑफ लाइट जो कि पोल से होकर के जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ओके। अब देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें 2 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। कौन कौन? ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी पी। और कौन? ए डैश बी डैश पी। ध्यान से समझिएगा। जैसे इधर हम लोग थोड़ा सा रफली डायग्राम ड्रा करते हैं। ये दोस्तों ए बी पी और इसी से है साथियों आपका ए डैश बी डैश पी। ठीक है ना, दिख रहा है ए बी पी आपका और ए डैश बी डैश पी, यही है आपका। तो देखना दोस्तों इन दोनों में क्या होगा, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, आपका पहले से दे रखा है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर हो जाएंगे। किस लॉ से? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल किसमें किसमें? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए साथियों, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मींस पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी अपन दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बराबर पहले का बेस बी पी बटे में दूसरे का बेस क्या हो जाएगा आपका? बी डैश पी। ये सब के सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। साथियों अगर हम लोग इसको हल्का सा उल्टा कर देंगे तब, यानी उल्टा का मतलब क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, यानी कि हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपान बी पी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोस्तों ये क्या होता है? ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश एच डैश है, ए डैश बी डैश क्या है? आपकी इमेज की हाइट है, और ए बी किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों क्या आपका? एच डैश अपान एच इज इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी दोस्तों क्या है? देखिए बी डैश पी है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि माइनस बी अपान वीपी। बीपी क्या है आपका? बीपी या फिर पीबी आपका कितना है? माइनस यू। तो यहां से ये क्या हो गया दोस्तों? कैंसल हो गया। अब एच डैश अपान एच इज इक्वल टू आपका आएगा, एक मिनट, प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लोग ले लेते हैं। ये जो नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ली जाती है ये माइनस में ली जाती है, ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होती है दोस्तों ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यानी कि एच डैश आपका नेगेटिव जाएगा और एच आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेकर के चलेंगे। साइन कन्वेंशन अरे मैंने आप सबको बताया था, अगर ये मिरर का पोल है तो लेफ्ट साइड में जितनी भी राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस हैं नेगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव, लोअर साइड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डाउन साइड में आपका नेगेटिव हो जाएगा, अपर साइड में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे नीचे वाला आपका देखिए ये आपका साइन कन्वेंशन हो जाएगा। तो नीचे जो डिस्टेंस ली गई है नेगेटिव, ऊपर डिस्टेंस ली जाएगी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? v अपान यू।
या फिर एच डैश अपान एच इक्वल टू क्या हुआ आपका माइनस वी अपान यू। और यही आपका क्या है दोस्तों, एच डैश अपान एच आपका क्या है एम है। तो फाइनली हमारा यहां से मिलता है फार्मूला एम इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। और यही है दोस्तों आपका क्या मैग्निफिकेशन। ठीक है साथियों, तो ये था आपका क्या मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपका डेरिवेशन। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है दोस्तों, रेशियो का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, दो चीजों के बीच रेशियो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बताया जा रहा है कि जो पहली क्वांटिटी है वह दूसरी क्वांटिटी की कितनी टाइम्स आपकी बड़ी है या फिर कितनी टाइम्स छोटी है, कितना ज्यादा बड़ी है या फिर कितना ज्यादा छोटी है, ये बताने का जो काम करता है वो कौन सा करता है, मैग्निफिकेशन करता है। जैसे दोस्तों मान करके चलिए m इक्वल टू 3 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो उसका इमेज बनेगा वो आपका ऑब्जेक्ट के इमेज का 3 टाइम्स बनेगा, 3 गुना बनेगा। ये चीज होता है दोस्तों। डेरिवेशन आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखी गई है जिसका इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। इमेज की हाइट हम लोग एच डैश लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट एच लेते हैं। प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेंगे तो एच डैश नेगेटिव हो जाएगा, एच आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें दो ट्रायंगल मिले ए बी पी और साथ ही साथ ए डैश बी डैश पी, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। जैसे ही सिमिलर हो गए दोस्तों, इनका रेशियो आपस में इक्वल आया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल आया और इन सब की वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए टेकिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग चले। फिर उसके बाद एच डैश अपान एच आया माइनस वी अपान यू। और यही साथियों एच डैश अपान एच जो है ये आपका है मैग्निफिकेशन यम। तो फाइनली हमारा फार्मूला आ जाता है क्या आपका, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। कहीं कहीं किसी बुक में दोस्तों ये एच डैश अपान एच न लिख करके इसको ऐसे लिखा जाता है, m इज इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। बात बराबर है साथियों, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।